मेरे साथ आपको पता है कि डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप काफ़ी टाइम बाद आए हैं, आप कहाँ गायब हो जाते हैं? आप सही कह रही हैं। बिल्कुल मसरूफियात ज़्यादा होती हैं और फिर आजकल जो है बीमारियां इतनी हो गई हैं कि अब ये बीमारियां इतनी बेहिस हैं कि डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। हालांकि हम उनके नज़दीक ही होते हैं, हम नजदीक। उनको दफ़ा करने की कोशिश हाँ करते हैं कि यहाँ से दूर हाँ रहें, अवे अवे फ्रॉम अस हाँ हो जाए, मगर ये ऐसा नहीं करती हैं। हाँ तो कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे ऐसे। फिर घरेलू मसरूफिया पे मुहर्रम चल रहे थे हाँ उनके बिल्कुल। थे, फिर मैं फिर बाहर चला गया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई, तो फिर चिकनगुनिया पता लगा बहुत ज़्यादा आ गया इधर। बिल्कुल तो फिर मैंने सोचा इस पर प्रोग्राम होना चाहिए। ज़रूर होना फिर चाहिए डॉक्टर आपसे साहब। बात हुई, आपने कहा बिल्कुल। बिल्कुल भाई ये तो हाँ ज़रूरी है। नहीं डॉक्टर साहब, ये चिकनगुनिया आप यकीन करें, मैं तो बड़े खौफ में हूँ कि, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे उससे बचाना, इसलिए कि मुझ में इतनी तकलीफ सहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और आज से कुछ अर्सा पहले मुझे हो चुका है, और अच्छा। वो तकलीफ आज तक मुझे है। उस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, पर सही। स्टार्ट इससे लूंगी। डॉक्टर साहब, ये चिकनगुनिया आया होता कैसे है? सही। चिकनगुनिया जैसे हम लोग अमूमन दूसरी बीमारियों की तरफ, अगर हम मलेरिया की तरफ जाते हैं तो ये मच्छर की वजह से होता है, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, तो ये चिकनगुनिया असल में है क्या? सही। और ये बुखार किस तरह से होता है, किस सही। तरह इससे हमें बचना है? थोड़ी सी इसकी सबसे पहले इस बेसिक चीज़ों सही पे है। जाते हैं। हाँ, देखिए नाम इसका बड़ा उन्होंने अजीब रखा है, हाँ चिकनगुनिया। हाँ सही है, हम कहते हैं कि शायद ये चिकन से कोई रिलेटेड है ये हाँ। चीज़, तो डॉक्टर ऐसा साहब, कुछ मैंने भी ये नहीं है। वैसे खबर फैलाई भी हाँ। थी कि तो चिकन की बीमारी होती हाँ, थी। तो ये चिकन का इसका कोई ताल्लुक नहीं, और अच्छा ये है ठीक। भी नहीं चिकन, चिकनगुनिया है अच्छा इसका ताल्लुक। चिकनगुनिया। हाँ, तो तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन बनती है चिकनगुनिया। ये अफ्रीकन बीमारी है, तंजानिया एक मुल्क है, वहाँ से ये निकली थी, तो उनकी लैंग्वेज है ये ना, उनकी अच्छा। लैंग्वेज है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बेंडिंग अप, यानी मुड़ जाना। मुड़ जाना। हाँ, स्टूपिड वॉक हो जाती है, यानी बंदे के हाथ पैर मुड़ जाते मुड़ हैं, तो जाता है। उसको उन्होंने चिकनगुनिया कह दिया। तो वो अपने हिसाब से सही है। हम कहने लगे यार चिकन खाने से हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अब ये बीमारी की ये चिकनगुनिया के नाम से जाहिर है कि इसमें फीवर आएगा आपका लाजमी, और इसके साथ आपके हाथ पे ज्वाइंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज्वाइंट स्वेल कर जाएंगे, पेन करेंगे। सिविरिटी या पेन जो है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा। फीवर इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारा डेंगू में फीवर हो रहा है या हमारे मलेरिया में हो रहा है, उसमें इतना फीवर नहीं जितना इन चीज़ों में होता है दूसरी बीमारियों में। तो इसमें पेन ज़्यादा है, हमारे जॉइंट पेन ज़्यादा। पहचान हमारी इस तरह से होती है कि अगर एक मरीज हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द है, बॉडी एक हो रहा है, लेकिन जॉइंट पेन होगा ये। अब ये ज्वाइंट पेन जो हो रहा है, यानी जोड़ों का दर्द, ज़्यादातर जो लार्ज ज्वाइंट है हमारे नीज हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। अच्छा। फिर उसके बाद आपके हाथ पैर की उंगलियां हैं, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन सिविरिटी होगी। आम जो दूसरी बीमारियां जाएंगी वो स्लो चलेंगी, हल्का सा दर्द हो गया, फिर दूसरा सूजन हो गई, फिर तीसरी हो गई है, तो बढ़ता ये एकदम सडन होगा। रात को हल्का बुखार हुआ, सुबह सूजन आ गया आपके हाथ में, अब आप चल नहीं पा रहे हैं, आप सुबह आपने देखा ये पैर अकड़ गए आपके। यानी अकड़ने का मतलब ये हुआ कि बोन में भी होगा, ज्वाइंट पेन भी होगा, मसल भी स्टफ होंगे, यानी इसमें आपके मस्कुलर पेन भी होता है, दर्द। अच्छा। दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक हो तो चलो आदमी के बोन की डिजीज है ना, ऑर्थोपेडिक्स हो जाए चला जाए, लेकिन ये दोनों चीजें इन्वॉल्व अच्छा, होती हैं इसमें इसके हाई अंदर। फीवर नहीं होता? इसमें फीवर होता है हाई मतलब ग्रेड, हाँ, जैसे लेकिन सिर्फ 1 और 2 डेज के लिए होता है। अच्छा। हाँ, आपका आज हुआ, आज जो कल होगा, परसों तो बुखार खत्म हो जाए, अब ज्वाइंट पेन आ गया। अच्छा, इसका क्लियरनेस भी बहुत जल्दी होता है ना, ये आपके अपने जम बॉडी में छोड़ के खुद क्लियर हो जाता है। अब अच्छा। आप टेस्ट कराएंगे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो आपको चिकनगुनिया नहीं आएगा, उसका ब्लड में अच्छा। टेस्ट नहीं होगा, लेकिन तकलीफें बहुत ज़्यादा होंगी आपकी। तकलीफों में हमने डिवाइड किया जाता है हमको, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं एक्यूट चिकनगुनिया, एक होता है क्रॉनिक चिकनगुनिया अच्छा। होता है। जो एक्यूट होगा उसमें ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, अच्छा स्वेलिंग के साथ जो है इचिंग होगी, खारिश होगी, दाने बन जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे आपकी बॉडी, रेडनेस होगी, फ्लशिंग ऑफ फेस हो जाएगा। अमूमन आप देखें यार दूसरे तीसरे मरीज को ये होता है, उसमें ये होता है इचिंग शुरू में हो जाता है, तीसरे दिन चौथे दिन में, तो वो मरीज ये समझता है कि शायद जो मेडिसिन दी गई है उसका रिएक्शन हो गया। क्यों? या तो आप बता दें भाई, डॉक्टर जो डायग्नोस कर लेता है तो हम पहले बता देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा, आपके रिएक्शन होंगे, फ्लश सा फेस होगा, इचिंग होगी, फिर ये 2 से 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो वो मुतमईन हो जाते हैं, वो सब चीज़ें क्लियर होती है सवाए जॉइंट पेन के।
अच्छा। वो मुंह कम में अज छाले कम भी 2 बनते से हैं 4 डॉक्टर? हफ्ते तक तो लाजमी चलता है। डॉक्टर साहब, मुंह में छाले भी बनते हैं क्या? मुंह पे छाले भी, वो वीकनेस हो जाती है ना, हाँ भी। तो उसमें मुंह पे छाले भी आ जाते हैं उसके अंदर हाँ। ना। लेकिन उसका कोई हेल्थ मार्क नहीं है ये, कम अच्छा। कम कि भाई चिकनगुनिया में छाले पड़ना ज़रूरी है बिल्कुल। हाँ। लेकिन चूंकि विटामिन कम हो रहे हैं, अच्छा, नहीं, अब कुछ जैसे लोगों ने मुझे प्लेटलेट कहा कि काउंट है वो कम ये होता है होने के लेकिन इतना बाद नहीं ना, होता। हाँ, ये या किसी एक दो लोगों ने कहा कि छाले भी हुए हैं मुंह में, छाले तो मैं के इसलिए पूछ रही वीकनेस है ना, अब वो खुद ऑलरेडी एनीमिक हैं वो लोग ना, तो उन लोगों का, लेकिन ये यूजुअली इसकी किस्म में नहीं है। हूँ। नहीं है। हाँ, ये सब ये होता है आपका एनीमिया हो गया। हाँ, प्लेटलेट काउंट जैसे डेंगू में हो रहे थे या डेंगू फीवर में, मलेरिया में हो रहे थे कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, थर्मोसाइटोपिनिया हो रहा था, इसमें भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता। अच्छा। हाँ, इसकी इनका जो जोर है ना जॉइंट पेन पे, आर्थराइटिस पे होता है। अच्छा। अब मैंने जब स्टडी की, देखा कि ये आर्थराइटिस जो उनको हो रहा है ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, तो मालूम ही चला कि ये जॉइंट की तो उनकी मेम्ब्रेन होती है, हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसको डैमेज कर देते हैं ये। जब आप उसको डैमेज कर देते हैं तो अंदर पानी डेवलप होने शुरू हो जाता है, तो वो जॉइंट फूल जाते हैं। अंदर पानी होगा तो फूल जाएंगे वो, तो जॉइंट फूल जाते हैं इस तरह से, तो ये जॉइंट पेन इनको चलने लगता है। अब वो बोलेंगे तो बैठ नहीं होता, एक जगह हो गए तो एक जगह मुड़ गए ऐसे ही सब है। में ना, तो ये उन सब चीज़ों को होता है। ये सब बाद में जब ट्रीटमेंट होता है तो ठीक भी हो जाता है ये। और एक चीज़ बात इसमें इलाज के लिए है कि जितने भी वायरस डिजीज हैं, ये वायरस है ये भी ना, ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होता है। कोई ट्रीटमेंट किसी किस्म का वायरस बीमारियों में नहीं होता, सवाए इसके कि सपोर्टिव थेरेपी हो, यानी आप पेन किलर ले लें बस इसके अंदर, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट कम है उसके ले लें आप, विटामिन ले लें आप, या उसके जो सप्लीमेंट आता है वो ले लें आप। ज्वाइंट पेन हो रहा है, एक ड्रग ले लें आप, एंटी आर्थराइटिस की ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें आप, ये अकॉर्डिंगली हो रहा है। इसके अंदर सबसे जो खास बात है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कभी यूज नहीं करना है किसी भी वायरस बीमारी में। डॉक्टर साहब, अब या तो होता ही यही है कि आप जाएं तो बच्चों को तो एंटीबायोटिक तो हर सूरत दी जाती है। हाँ, इसकी वजह यह है कि जब एक डायग्नोसिस नहीं हो रही है तो कहते हैं भाई फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक दे दो। अब ये चीज़ें फिर आ जाती हैं कि भाई कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है, कोई हज़रात हैं ज़्यादातर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ के जाना चाहिए कि ये जो केसेस होते हैं वायरस के, डेंगू में देखिए कितनी डेथ हो रही थी, कितनी? उसमें सिर्फ डेंगू ही से नहीं हो रही थी, मिस यूज से हो रही थी, हाँ। उसमें एंटीबायोटिक भी यूज हो रही है, अगर ऐसी चीज़ें ट्रीटमेंट यूज हो रही प्रॉपर हैं। सही होता जी हाँ, और तो वो उसकी वजह से भी डेथ हो रही है। हाँ। सेल और खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला सेल कैसे सही हो रहे हैं, जब मेरा उन्हें एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दवा और रिड्यूस हो गया, डेथ हो रही थी है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का और डायग्नोसिस करना चाहिए। हमें ये देखना है कि आपको डॉक्टरों के पास जाना है, और अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, रिलेटेड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कि भाई ये चीज़ है। ये एक चिकनगुनिया वाहिद ऐसी बीमारी है जो डायग्नोसिस सिम्टम से हो जाती है, साइन सिम्टम से। आपने आगे बताया फीवर, ज्वाइंट पेन, बॉडी है, मसल में, समझ लो चिकनगुनिया हो गया है। जितनी दूसरी बीमारियां होंगी उसमें ज्वाइंट पेन नहीं होगा, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा। तो उसी हिसाब से डिक्लेयर हो जाती हैं। एक हिस्ट्री जो पेशेंट की होती है, क्लिनिकल फीचर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। आप उसके पूछे, एक्चुअल पूछे उसे हो क्या रहा है, हुआ क्या है उसको साथ। ऐसा ना हो कि वो आपके साथ सही एक्सप्लेन नहीं करे और आपका मिस डायग्नोज हो जाए और आप एंटीबायोटिक दे दें, आप समझेगी तो इन्फेक्शन हो गया, तो आपको पता है फिर उसका मिस यूज से क्या रिजल्ट निकलते हैं। यही नहीं होता कि बाज़ औक़ात इनकी इससे डेथ भी हो जाती है। हालांकि एंटीबायोटिक हमारे यहाँ इतना नहीं हुआ कि खास एंटीबायोटिक से डेथ हो रही हो, लेकिन मिस यूज से डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ होती है। हमने देखा है कि मिस यूज ने या ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ कर ली बगैर सोचे समझे, तो उसने कोलैप्स कर दिया, कार्डियक फेल्योर कर दिया उसने, रेस्पिरेटरी फेल्योर कर दिया उसने। तो हमें बहुत समझना चाहिए इन चीज़ों के लिए ना। मैं समझता हूँ ये चिकनगुनिया की जो मर्ज़ है ये भी एक वबा है हमारे मुल्क में। जैसे कोरोना आई थी हमारे साथ, इसी तरह ये आ गई, पे डेंगू बुखार आ गया। इसके अंदर थोड़ा फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है आपको कि ये जल्दी आके फीवर वगैरह ये सब सेल वेल सब सही कर देता है। अच्छा। सिर्फ ज्वाइंट पेन रह जाता है, जबकि डेंगू फीवर में डेथ हो जाती है, इसलिए कि सेल इतने कम हो जाते हैं उसके कि ब्लीडिंग हो जाती है, वो बंदे की डेथ हो जाती है उसमें। इसमें डेथ का चांस बहुत कम है। इसमें जो एक सर्वे हुआ था ये दोनों साउथ अफ्रीका का, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 4,60,000 यानी वो 460 जो है उन्होंने यानी 4,00,000 साढ़े लाख केस देखे थे, तो उससे उसमें 160 की डेथ हुई थी। अच्छा। तो डेथ इसमें बड़ी रेयर होती है। पूछा गया कि भाई ये डेथ कैसे हुई है, तो मालूम हुआ कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया उनको। समझना पॉइंट, ज्वाइंट पेन से कोई डेथ नहीं होती है। इसी के जो शराज जो होते हैं, इसके सेल कम हो गए, कार्डिक प्रॉब्लम बन गया,
रेस्पिरेटरी डिजीज बन के डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, उसमें डेथ होती है। उसमें डेथ जॉइंट पेन से डेथ नहीं होती। हाँ, ये होती है कि डिसेबिलिटी हो जाती है। अच्छा। अगर आप नहीं करेंगे जो मैंने कहा ना कि दो चीज़ें होगी, एक एक्यूट होगी, एक क्रोनिक हो गया। क्रोनिक चिकनगुनिया वो होगा जो मोर देन 3 मंथ तक रहेगा। ये 3 महीने से ज़्यादा का आपको ये बीमारी है, जॉइंट पेन है, तो ये क्रोनिक हो गया ये। अब अच्छा। इसका आपको प्रॉपर इलाज करना है। सब मैंने इलाज क्या करना है, अच्छे आपको इसमें से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेने हैं, आपको फिजियोथेरेपी करानी है, उसकी आपको डाइट अपनी अच्छी करनी है, तो ये भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, क्रोनिक सालों चलती है अच्छा। जी, महीनों साल चलती रहेगी। तो डॉक्टर साहब ऐसे बिल्कुल। हैं हाँ। ऐसे मरीज हैं अच्छा। कि मुझे बहुत अरसे पहले हुआ था और आज तक ना, मतलब हल्का सा भी आप थक जाते हैं तो आपको हल्का सा फीवर बिल्कुल महसूस होता है ना, जब आप सारा दिन काम करते हैं, सही। तो वो जो हल्का सा महसूस होता है उसमें जो मुझे जोड़ों में दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, वो ये आज वही तक क्रोनिक है, हाँ, क्रोनिक तो में वो होता है। मरीज आपके सामने बैठा हुआ है तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये भी वंस टाइम होता है। अच्छा। ये दूसरी दफा नहीं होता ये। अच्छा, मुझे हाँ, एक बार हो चुका हाँ, बस एक ही बार होता है। जितने भी हमने सुना था कि भी कोरोना, जितने भी वायरस होते हैं वंस टाइम होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में एंटीजन डेवलप हो जाते हैं, एंटीबॉडी आ जाती हैं। फिर एंटीबॉडी ऐसी होती हैं कि जब भी दूसरी बार ये जरासीम आएगा तो आपका जो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी होती है और वो उसको किल कर देती है। तो अच्छा। नया जरासीम आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता है। हमने बहुत से देखा था, कोरोना में भी हम यही कहते थे, लेकिन बाद में हमने सुना कि सेकंड टाइम हुआ, डेथ हो गई, ये हो गई, तो वो बातें समझ नहीं आती हैं कि वो दोबारा कैसे हुआ है। लेकिन वो है यही कि वंस टाइम होता है। चिकनगुनिया भी वंस टाइम होता है। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पिछली दफा हो गया, दोबारा फिर हो गया, तो दोबारा नहीं, ये वही क्रोनिक है, अच्छा, वही चल रहा था, वही चल उसी ने आके आपको दोबारा वही मतलब डैमेज किया, आपने ट्रीट नहीं कराया उसको। ठीक नहीं। तो इस तरह से बड़ा केयरफुल होना है इसमें कि एक्यूट देखें, क्रोनिक कर लें। और वही बात आती है कि डॉक्टर के पास जाएं आप अपने, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सब बताएगा वो, आपकी ये चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इसमें क्या करते हैं बहुत जो है आप पेन किलर मजबूत ज़्यादा ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, तो मैदा ख़राब हो जाता है ना। और मैदा हमारे यहाँ कराची, आपको पता है सबकी मैदे, हर दूसरे बंदे की मैदे ख़राब होते हैं, हाँ, जमीन स्टमक क्योंकि प्रॉब्लम सबके होते हैं। रूटीन ऐसी है या इस वजह से। तो उसकी वजह से थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आप उसके साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें रेस्ट कितना जरूरी है? अब बोलेंगे ये इसलिए पूछ रही है कि ऑफिस के लोग अगर बीमार हो जाए। डॉक्टर साहब, रेस्ट इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अमूमन लोग जो है नहीं रेस्ट करते, जॉब की भी हो सकती है वजूहत कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, और उसके साथ साथ जो खवातीन होती हैं घरेलू, जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो फिर बेचारी घर में काम भी कर रही होती हैं। तो अगर आप बीमार हैं, आपको अगर चिकनगुनिया हुआ है और आप उसमें रेस्ट नहीं कर रहे और आप काम कर रहे हैं, वही वर्किंग आप हालांकि नहीं कर पाते क्योंकि तकलीफ ज्यादा होती है, पर बाज दफा मजबूरी ऐसी हो जाती है कि आपको करना पड़ जाता है। जितने भी वायरस डिजीज है, जितने भी है, उसमें दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रेस्ट और दूसरा है फ्लूइड, पानी पीना है आपने लिक्विड लेना है ज्यादा। ये दो चीजें ऐसी है कि आपको हर जगह सपोर्ट करती हैं। चिकनगुनिया का भी यही हिसाब है। आप बेड रेस्ट करें और आप फ्लूइड लें, फ्लूइड थेरेपी लें, पानी सही से पिए आप इसको, आप बेहतर हो जाएंगे आप। इसी तरह डेंगू में भी यही है, मलेरिया में भी यही है। आपको बेड रेस्ट लाजमी है, नंबर 1 पर है, टॉप पर है बेड रेस्ट आपका। इसके बाद आपकी नोटेशन है, नोटेशन में सबसे ज्यादा लिक्विड आता है। आप पानी बॉडी फ्लूइड अपना सही करें, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। फिर बाद में सपोर्टिव थेरेपी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन मैं इस टॉपिक को, ये वाला जो है ना, ये वाला मैं आपको करूंगी ब्रेक के बाद, पर उससे पहले ये वो वाला खुल के बाद में करूंगी। पर कि अगर आपको चिकनगुनिया होता है तो अमूमन डॉक्टर जब भी आप बीमार हो तो आपको कहते हैं हल्की ग़िज़ा ले लें। अब उसमें खिचड़ी हो गई, उसमें दूध डबल रोटी हो गई, इस तरह की चीज़ है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, चिकनगुनिया में भी यही है कि आपने इस तरह की ही डाइट रखनी है अपनी, और इसके बाद में अब सवाल ये वाले जो है ना, ये मैंने बहुत इस पे करने हैं क्योंकि ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि अमूमन जब आप बीमार होते हैं तो आपको मुंह का जायका नहीं आ रहा होता और उसी टाइम आपको ऐसी चीजें खानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डाइट हमने कैसे रखनी है चिकनगुनिया में स्पेशली। तो आप ये बात समझ लें कि जितनी भी ऑयली हैं, स्पाइसी चीजें हैं, ये हमें रोकनी होंगी। अच्छा। यानी एक तो होता है कम करना, नहीं रोकनी है आपको इन दिनों जिनमें ये एक्यूट अटैक चल रहे हैं आपके, है ना। दूसरे नंबर पर आपने फ्लूइड ज्यादा पीना है, जूस पीने, और जूस में सबसे ज्यादा ऑरेंज है जिसमें विटामिन सी मौजूद होगी, विटामिन ए मौजूद होगा,
ये आपको फ्लूइड चाहिए, आपको इस तरह से आपको वो लेंगे, आपको इसकी इम्यूनिटी बनेगी। ये इम्यूनिटी बनाते, इसमें सारे गेम जो शुरू में हमने 10 प्रोग्रामों में किए कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ये असल में यही चीज़ होती है। कोरोना के टाइम जी पे तो बहुत हाँ, सारा कितना उस पर तो सारी बहस इसी पे होती इसी थी, पे होती है थी। ना, फिर हम भूल गए। हाँ। अगर हम आज हम उसी चीज़ को सरवाइव करें तो आज हम इन सब से बच सकते हैं, सबसे चीज़ों बच से। सकते हैं। अपनी डाइट को बेहतर बेहतर करें। हमें हमें चाहिए कि हमें नॉन वेजिटेरियन जो है जो मेडिसिन जो ग़िज़ा है उसको रोकें, सिर्फ वेजिटेबल लें। वेजिटेरियन ग़िज़ा सबसे बेहतरीन होती है। फ्रूट सब्जियां ले लें आप, सब में ना सब्जियों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, आप वो इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप जिधर आपने नॉन वेजिटेरियन आपने मीट लेना शुरू कर दिया या आपने चिकन खानी शुरू कर दी, सब में ना ये थोड़े थोड़े नुकसान करते हैं। मगर जैसे दूध है, अंडा है, ये नुकसान नहीं करती हैं। इसलिए कि वो चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं उनको नज़र में रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप ग़िज़ा रोक रहे हैं तो वो चीज़ें रोक दें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे भी चिकन तो खैर अब जिनका कारोबार है वो नाराज ना हो जाए, चिकन तो वैसे ही मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, मुझे तो पसंद भी नहीं है और मुझे ऐसे लगता है इसका कोई फायदा भी नहीं है। तो मैं पैसे जाया वहां नहीं करती, मैं कहती हूँ उसके बजाय आप मटन खा लें, कम खा लें पर मटन खा लें। मुझसे चिकन वैसे भी नहीं खाया जाता, अमूमन लोग खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें जायका ही नहीं है। वो चिकन पता नहीं किस तरह तैयार हुई है इतनी जल्दी, फिर उसमें क्या जायका होगा। आप सही कह रही हैं। हमारे माशरे का हिस्सा ही है। एक वक्त था कि लोग चिकन खाने को बड़ी अहमियत रखते थे। बिल्कुल। जिस घर में चिकन बन गई वो बड़े मूंछों को ताव देता था। और डॉक्टर साहब उस चिकन का जायका भी होता था, और वो जब खाना वो कोई सालन भी बन रहा है, कोई कोरमा भी, तो वो अच्छा। फिर आपको पता है कि देसी मुर्गी आ गई और देसी अंडे थे, वो अब खत्म हो गए। तो जैसे अंडे खत्म हुए हैं, इसी तरह वो मुर्गियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब इनमें ना जायका है, ना इनकी जान है, ना वो स्टैंड है। तो इन सब चीज़ों को गौर करना चाहिए। ये भी एक तरह से मिलावटी मुर्गी चिकन होगी, क्योंकि प्योर तो रही नहीं ना ये। तो हमें इन सब बातों को देखना चाहिए कि जहाँ दूसरी चीज़ें, फिर इसमें और बीमारियाँ आ गई हैं। चिकन की बीमारियाँ होती हैं बहुत सी ना, वायरसेस होते हैं जिनको हम आइंदा डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त। हम ब्रेक के बाद इसको जरूर करेंगे। तो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए इन सब का। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने चिकन गुनिया को थोड़ा सा वाइंड अप करना है अपने आखिरी अल्फाज में। ब्रेक के बाद जब आएंगे जो दूसरी चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है, तो वो सेगमेंट में हम चाह रहे हैं कि वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपने बता दिया कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह ट्रीटमेंट लेना है। अब लास्ट में ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये बताना है कि चिकन गुनिया के हवाले से जो भी लास्ट आप वाइंड अप चिकन गुनिया के टॉपिक को करें, फिर ब्रेक से वापस आके दूसरा हम कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए, चिकनगुनिया जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एपिडेमिक इसकी बहुत ज़्यादा है। हमें हाइजीन को तो ख्याल रखना ही है। हाइजीन सुपर है, यानी टॉप लिस्ट पर हाइजीन आती है। इसकी वजह कही कि ये वायरस से हो रहा है ना, मच्छर से हो रहा है। मच्छर में ईडी जो है मॉस्किटो होता है, वही सब कुछ कर रहा है। जब मच्छर ही नहीं होंगे तो बीमारी कहाँ से होगी। अब आप देखें कि फर्ज कर लें ये अभी साफ सुथरी जगह, कोई मच्छर नहीं, या कोई ना यहाँ डेंगू है, ना मलेरिया है, ना चिकनगुनिया। आप सफाई को ख्याल रखें, प्रिवेंशन पहले बेहतर होगी इसकी। अब अगर ये हो जाता है आपको तो अपने डॉक्टर से रुजू करें आप फौरी तौर पे, और डॉक्टर वो जो आपका फैमिली डॉक्टर हो और क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसके बाद देखिए वो जो भी आपको गाइडलाइन दे रहा है आप उसको फॉलो करें। इन सब चीज़ों में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड रेस्ट मैंने कहा था, और फ्लूइड है। आप लिक्विड लेंगे और इसके साथ आप बेड रेस्ट करेंगे, और जो सपोर्टिव थेरेपी वो दे रहा है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कंट्रोल कर लेंगे आप। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम